एक ऋषि थे, गौतम उनका नाम था। वो गौतम ऋषि ने न्याय दर्शन बनाया। उसमें 16 पदार्थ उन्होंने गिना है। क्या ये 16 पदार्थ हम जान लेते हैं जीवन में, फिर मुक्ति मिल जाएगी। 16 तत्व। न्याय दर्शन का पहला सूत्र, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय जल्प वितंड हेत्वाभास चल जाति विग्रह स्थानानि, ऐसा है 16 पदार्थ। अच्छा, ये षड दर्शन के बारे में जानो। 6 दर्शन हैं। सबसे पहले न्याय दर्शन। इसमें तरह तरह के न्याय। न्याय माने क्या सही है, क्या गलत है। हमारा ज्ञान यदि सही है क्या, इसका कसौटी है। ये न्याय दर्शन। जैसे काकतालीय न्याय सुना ही है, आप लोगों ने सुना है कि नहीं। कौवा बैठा पेड़ पे, डाली गिर गई। कौवे की वजह से डाली थोड़ी ना गिरती है, मगर कौवा बैठते ही डाली गिर गया। इसको कहते हैं काकतालीय न्याय। और इस तरह से कई तरह के न्याय हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत बड़ा स्वारस्य कर है सब। और सूरज ढल रहा है, दिख रहा है, मगर सचमुच में सूरज ढल नहीं रहा है। दिखता है, फिर भी वो सच नहीं है। हाँ, जैसे मृगमरीच का न्याय। जल दिखता है, ऐसा लग रहा है जल है, मगर वहां जल नहीं है। तो प्रमाण एक पहला है कि क्या प्रमाण है। तुम्हारा ज्ञान का क्या प्रमाण है। तुम समझते हो ये सब ऐसा है, मगर सच में ऐसा है क्या? क्या प्रमाण है? किसी व्यक्ति को तुम गलत मानते हो, ये गलत आदमी कहते हो, वो सच में गलत है क्या? प्रमाण क्या है? फिर तुम कहोगे उसने ऐसा किया, ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया। जो भी उसका कृत्य है उससे बड़ा है वो कर्ता। एक व्यक्ति उसके कर्म से भी बहुत बड़ा है। उसका कर्म सिर्फ बालकनी जैसा है, घर का जैसे बालकनी होता है उतना ही है उसका क्या करा है। मगर वो व्यक्ति उससे भी बड़ा है। आप किसी भी माँ से पूछो तुम्हारा बेटा ने ऐसे 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 गड़बड़ किया, वो बोलते नहीं वो तो कर दे, मगर वो नहीं है, ऐसा गलत नहीं करता, वो उससे बड़ा, वो अलग है, वो अच्छा है, यही बोलती कि नहीं। किसी भी माँ से पूछो, वो एक बच्चे को अपने कर्म से या कृत्य से नहीं देखती है, कृत्य से बड़ा देखती है उसको। चाहे उसका बेटा 24 घंटे भी झूठ बोले, वो बोले कि नहीं ऐसे उसने कभी कभार झूठ बोलता, बोल दिया उसका ऐसा हो गया, लेकिन वो नहीं है, झूठा नहीं है, वो अच्छा लड़का है, सोना है मेरा बेटा। बोल क्यों? वो उससे ज़्यादा देखती है। कोई कातिल के माँ भी कहती है देखो वो बेबस में आके कर दिया, किसी ने उसको भड़का दिया, उकसा दिया, ऐसे ऐसे हो गया कर्म, मगर वो वैसा नहीं था, वैसा नहीं है, यही कहेगी, कहती है ना। हाँ, तो कर्म से कर्ता बहुत बड़ा है। तो कर्ता को कौन देखता है? जिसके दिल में प्यार होता है।
आम आदमी सिर्फ कर्म को ही देखते हैं, ज्ञानी कर्ता को देखता है। तो हमारा ज्ञान सही है कि नहीं ये देखना। अक्सर जो आदमी जो भी हमारे कान भरता है हम उसको सुन लेते हैं, समझ लेते हैं ऐसा ही है। किसी ने कुछ लिख दिया किसी के बारे में, अखबार में हम पढ़ के समझ लेते हैं वो वैसा ही है। मैं अक्सर कहता हूँ सच और झूठ के बीच में 4 इंच की फासला है। क्यों? देखी हुई सुनी हुई 4 इंच है, देखो यहाँ से यहाँ तक। हाथी पता है अपने कान को हिलाता है ऐसा ऐसा। ज्ञान का प्रतीक गणपति को इसलिए कहा है कि वो आंख और कान में कुछ मेल है। आंख में कुछ हो तो हमको हाथ से ऐसा करना पड़ता, वो कान से करता हाथी। तो हमारे सारे इंद्रिय जन्य ज्ञान माने आँखों से, कानों से देखा हुआ, बुद्धि से समझा हुआ, ये सब ज्ञान इंद्रिय जन्य ज्ञान और मन से पैदा हुआ ज्ञान, मन अंतर्स्फुरणा से जो ज्ञान आ जाता है, मन में अचानक ऐसा विचार आ जाता है, भाव आ जाता है, ये सब ज्ञान सही है कि गलत है, ये देखने का जो प्रक्रिया है ये न्याय दर्शन। प्यारा प्यार का मार्ग हमारा, ज्ञान हमारा लक्ष्य है। चलो एक साथ चलेंगे हम, वसुधैव कुटुंबकम। हे वसुदेव वसुदेव